इस तरह हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं। हमारी भाभी तो आपसे शिकवा ही करती होंगी कि आप उन्हें सीरियस ही नहीं लेते। नहीं, हॉस्पिटल में भी चला जाता हूँ। भाभी को भी इसी तरह हंसाते रहते हैं। अब भाई मेरा तो काम बोलना है, हंसना तो अगले बंदे का काम है। आप मर्जी उसकी है, किसने हंसना कि नहीं हंसना। खाने में क्या पसंद? हलाल। हर हलाल चीज़ खा लेता हूँ। खुद भी कुकिंग करते हैं? बहुत ज़्यादा अच्छी। हाँ, अंडा तक नहीं बना सकता। आपको लगता है मैं कभी कुछ बना पाऊँगा? बेवकूफ़। नहीं, मुझे अल्लाह वो मैं खुद बनता रहता हूँ। वो मुझे अल्लाह ने खाने के लिए बनाया। वैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं ज़िंदा रहने के लिए खाता हूँ। गुस्से में आपका रिएक्शन कैसा होता है? हंसता हूँ कि इस पागल को पता ही नहीं है कि मुझे गुस्सा आ गया। कि मुझे आता नहीं है। ऐसे सही इलाज हासिल कर रहा है। एक चीज़ है ही नहीं तो कहा कैसे सकती है। मोहब्बत के इजहार का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फूल देना। नहीं, मोहब्बत के इजहार का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने आप को ठीक रखना। कभी मोहब्बत में दिल भी टूटा? है ही नहीं तो टूटना कहाँ। पहले बेगम को दे दिया। औरत को हसीन होना चाहिए या ज़हीन? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अगर हसीन के साथ ज़हीन भी हो जाए तो कौमों की तकदीर बदल जाती है। क्योंकि औरत माँ है ना, वो एक इंस्टीट्यूशन। मुझे भी एक औरत नहीं पैदा किया, तो अगर वो ज़हीन और हसीन होगी तो ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे। इसमें भी मैंने अपनी तारीफ कर दी। आपके फैन में मर्द ज़्यादा है या ख़वातीन? मैं जनरल फ़ैन है। और गुजरा वाले दूसरे ना समझ ले। वो जो छत पे लगता है। ज़िंदगी से क्या सीख? यही कि कुछ नहीं। कि ज़िंदगी वो है ना, आपदा जी की एक लाइन है, मैं हंसते हंसते जीना, मैं निकल गई को मानना चाहूँ। तो डर और लालच से बंदा निकल जाए तो ज़िंदगी शुरू होती है। कोई ऐसा फैसला जो गलत साबित हुआ हो? पैदा होने का, जो मेरा नहीं था। ब्रांड कॉन्शियस है? ना, सोच ठीक होनी चाहिए इंसान की। ब्रांड तो जो मर्जी बना। कोई ऐसी ख्वाहिश जो हसरत बन गई? कोई ऐसी ख्वाहिश ज़िंदगी में कभी भी नहीं। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, जितना भी शुक्र अदा करे उसका काम है। सड़क से उठा के अरश पे पहुँचा दिया। उसी की तलाश में फिर मैं लोगों के लिए काम करता रहता हूँ कि जो मुझे मिला है मैं वापस कर सकूँ। कोई एक ऐसी नसीहत जो पल्ले बांध रखी हो? लालच और डर नहीं चाहिए। पाकिस्तान में क्या चीज़ फ्री मिलनी चाहिए? इज़्ज़त। लेकिन बात यह है कि अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए यंगस्टर्स के लिए। मौजूदा हुकूमत से मुतमईन है? पॉलिटिक्स में मेरा क्या लेना देना। देखें, मेरा हुकूमत से ताल्लुक़ ही नहीं है। मेरा ताल्लुक़ है यूथ से। मेरा ताल्लुक़ है उनको अपॉर्चुनिटी देने से। जो मेरे बस में है ना, मैं वो कर सकता हूँ। मैं किसी में ताने नहीं मार सकता। पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत लेना पसंद करेंगे? मेरे पास अमेरिकन नेशनल हूँ मैं। अमेरिकन पासपोर्ट है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अपना मुल्क ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़िंदगी का कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या? पैदाइश। मुझे याद ही नहीं। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब मेरा हर लम्हा नाकाबिले फरामोश। मैं जीता ही ऐसे हूँ। वालदा के नाम पर ट्रस्ट लाने का ख्याल कैसे आया? देखें, जब नाम उनके नाम पे कलंदर रखा तो ये कैसे हो सकता है कि जब वो दुनिया में नहीं रही तो जिस तरह वो काम करती थी अपनी ज़िंदगी में, तो उन्हीं के जो उनकी ख्वाहिशात थी उन्हीं को लेके आगे चलता हूँ। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर वालदा ना होती तो मैं ना होता। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। बंदूक मंगा लूँ। हाँ जी। बंदूक वाला ही काम है। रमीज़ राजा को रेट करें आउट ऑफ 10। बतौर चेयरमैन पीसीबी रेट करना है अपने। देखिए, चेयरमैन पीसीबी हीरो चेयरमैन हमने कहते थे, लेकिन ज़ीरो हो गए। हमने कोशिश की थी हीरो। उन्होंने जो काम किए वो काफ़ी डिफरेंट थे। हमारे यहाँ जनरली लोग ना गैलरी के लिए खेलते हैं। उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली गैलरी के लिए खेलने की कोशिश की। उनके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो क्रिकेट को सही मानों में बीइंग ए क्रिकेटर राइट डायरेक्शन में ले जाते। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा जो भी लग जाए तो उसको भी पकड़ना मुश्किल होता है। वो तो चेयरमैन लग गए थे। नजम सेठी? नजम भाई ना होते तो पीएसएल ना होती। और दिस टाइम उनके पास एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है टू क्रिएट ए ट्रू लेगेसी। बिकॉज जो पीएसएल का प्रोडक्ट उन्होंने बनाया, उसके जो चैलेंजेस हैं, अगर वो उसको रिमूव करें तो हिस्ट्री में हमेशा जिंदा रहेंगे। एहसान मानी? मानी साहब इमर्जिंग चेयरमैन थे हमारे। नहीं, मानी साहब वॉज ए प्रोफेशनल पर्सन और अच्छा ताल्लुक उनसे भी रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की उनकी सोच और थी विजन, वो एग्जीक्यूट उस तरह नहीं हो सका। इन शख्सियात को कोई मशवरा दें। बाबर आजम? बाबर हमारे इतने बड़े स्टार हैं, मैं नहीं इस काबिल के उनको मशवरा दे सकूँ सर। मोहम्मद रिजवान को दे दें? चलें। देखिए, वो मुझे मशवरा देता है, मैं नहीं दे सकता। चलें जावेद अफरीदी साहब को दे दें? जावेद भाई डार्लिंग है पूरे फ्रेंचाइज की। आप सोचें अगर वो ना होते तो न्यू खान ना होती।
फिर सलमान इकबाल साहब को ही वो दे तो दो। किंग, देखिए किंग को कभी प्यादा मशवरा दे सकता है ये बताए, वो किंग है। अली तरीन को ही दे दे। वो काफ़ी तरीन है। अली अली भी दोस्त है, भाई है, तो बस एक रिश्ता है उसके साथ, वो अली तरीन है, मैं खूबसूरत तरीन हूँ। शाहिद अफरीदी साहब को ही दे दो। लाला को शाहीन तो दे दिए, मशवरा कैसे दूँ? शाहीन शाह अफरीदी को क्या मशवरा देंगे? शाहीन तो जान है, कलंदरों की फैमिली है, वो तो बिल्कुल बच्चों की तरह है हमारे। हारिस रऊफ को ही दे दें। हारिस तो डार्लिंग है सारों की, उसने हमें वो हमारे लिए किया जो शायद किसी ने नहीं किया। उसने ऑथेंटिसिटी दी इस प्रोग्राम को, मेरी ज़ात को नहीं या मेरी फैमिली को नहीं, उस प्रोसेस को, तो इसलिए हम हमेशा उसकी दिल से इज्जत करते हैं। सरफराज अहमद। सैफी भाई गाते बहुत अच्छा है, मशवरा तो ये को कभी मुझे भी सुनाए गाना। फ़खर ज़मान। ओह ठाकुर। देखिए ठाकुर फौजी है तो मशवरा नहीं लेते। मोहम्मद आमिर। आमिर के साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा। चलिए रमीज़ राजा को ही दे दे मशवरा। अब क्या, अभी तो मशवरा देने की उनकी उम्र ही निकल गई। जब उम्र थी तो तब तो उन्होंने लिया नहीं। एहसान मानी साहब को ही दे दे। मानी साहब, हम उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है और उनको ज़िंदगी में जो भी करें तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। नजम सेठी साहब को मशवरा दे। नजम भाई को उनका ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। सारा दिन बहुत ही हंसते खेलते गुजरा। भाई यही होता है, दिन गुजार लेते हैं रात को निकल जाते हैं। GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना। उनसे मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश का पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। आतिफ राना से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम मौसम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र। आपको देख के तो हर एक को प्यार आ जाता है, खास तौर पे खवातीन को। वो उनके अलावा मज़े की बात आपको बताता हूँ। अभी हारिस की शादी हुई थी ना, तो शाहीन ने कहा कि जी हम सारे वो शलवार कमीज़ें पहनेंगे। अब आकिब भाई, मैं और समीन जो है तीनों थे, तो हम नहीं पहनते, तो उन्होंने ना सिर्फ शलवार कमीज़ बनाई बल्कि ऊपर वो शेरवानी बिल्कुल। तो हम 5 लोग दूल्हा बन के उधर पहुँचे, लड़की एक थी। मैंने कहा बाकी किधर? खैर वो शादी के बाद हम उधर तो कोई लड़की नहीं मिली, बाहर निकले तो बाहर वो फकीर और गुजरे जरूर। एक बैंकर हो और कतर ऑयल कंपनी का डायरेक्टर भी हो, तो क्रिकेट की जानिब वो कैसे आ गया? मेरी फैमिली में सारे जॉब करते थे, हम 9 बहन भाई। मैं वाहिद इंसान था जिसने जब बैंक में गया तो एज ए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ऑफिसर गया। 3-4 साल में मैं एमिरेट्स का जो है वो रिटेल हेड बन गया। उसके बाद मैंने देखा कि अब इससे आगे तो मेरे पास क्या करूँगा, कोई पोजीशन ऐसी कंट्री हेड बन के क्या कर लेना मैंने। तो मैंने कहा अपना काम शुरू करता हूँ, तो मैंने आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। तो जब ग्रास रूट लेवल से आप एक काम करते हैं ना, तो एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि इस मुल्क में एंटरटेनमेंट का फुकदार है, सवाए रोटी के। यानी आप कहीं जाए तो रोटी खा लो, आगे जाए तो फिर रोटी खा लो, फिर आगे जाए तो रोटी खा लो, तो 6-7 दफ़ा रोटी ही है और फिर सो जाओ। सो उसमें मैंने कोशिश मेरी ये थी और ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा काम करूँ जो एंटरटेनमेंट की तरफ हो, और वो उसके लिए थीम पार्क की मैं कोशिश कर रहा था कि वो बनाता हूँ पंजाब। इतने दिनों में ये फ्रेंचाइज का आ गया। तो एक चीज़ का पता था कि पाकिस्तान में रिलीजन और क्रिकेट, और रिलीजन अब पाकिस्तान को उस तरह नहीं जोड़ता, क्रिकेट वो वाहिद स्पोर्ट्स है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ता। तो अगर आप उस वक्त 2015 में चले जाएँ तो 2015 में दहशतगर्दी अरूज पे थी, हमारे मैदान जो थे वो बेआबाद हो चुके थे श्रीलंका के वाक़े के बाद 2009 में जब टीम पे अटैक हुआ। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ती थी और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती थी यंगस्टर्स को, और पाकिस्तान में 60% यूथ है। तो उस चक्कर में फिर इस बिज़नेस में आए कि जो इस बिज़नेस को 22 करोड़ लोग पसंद करते हैं, वो गलत कैसे हो सकता है।